तो डीमन स्लेयर एक बार फिर से पीक डिलीवर करके स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क को कंक्लूड कर चुका है। व्हाट एन अमेजिंग एपिसोड, क्या बात है, क्या बात है, मूवी लेवल क्वालिटी। ओह ये घास तो देखो, नो मोर ग्रास टचिंग जोक्स फॉर वीप्स। हो गया, जिंदगी भर के लिए इतना एक्सपोजर काफी है। ये एपिसोड फाइट के कुछ फाइनल ब्लोज को ब्यूटीफुली एनिमेट करता है, टेंशन को अपलिफ्ट करता है और सीरीज के प्रोबेबली सबसे इमोशनल सीन एंड मोस्ट डिफिकल्ट गुड बाय को डिलीवर करता है, जहां तांजीरो इज फेस्ड विद एन इम्पॉसिबल चॉइस एंड इज अल्टीमेटली फोर्स्ड टू लीव हिज सिस्टर बिहाइंड टू फुलफिल हिज ड्यूटी। एंड जस्ट व्हेन यू वर सॉबिंग लाइक अ 4-year-old गर्ल, इट इज रिवील्ड दैट नेजुको तो जिंदा है। ये सीन बहुत ब्यूटीफुल है एंड हाँ, मैं भी थोड़ा सा इमोशनल और खुश था, लेकिन साथ ही पीछे एक क्वेश्चन भी चल रहा था एंड दैट वाज कुछ भी एक और एसपुल। इस तरह का रिवील अचानक से आ जाए तो शॉकिंग होता है, बट देयर आर ऑलमोस्ट नो क्लूज जो पीछे छोड़े गए हों। कोई फोरशैडोइंग नहीं, कोई हिंट्स नहीं, सो इट डज फील आउट ऑफ नोवेयर। बट ओके, ठीक है, डीमन स्लेयर है, वी विल अज्यूम एंड मेक बिलीव। मान लेते हैं कि नेजुको सन ब्रीदिंग फैमिली से है और उसने अपनी ह्यूमैनिटी को कभी जाने नहीं दिया। शी नेवर एट अ ह्यूमन और इसलिए उसके ब्लड में काफी चेंजेस हुए हैं। तो चाहे इसको ऐसे ले लो कि सन वाज फॉरगिविंग टुवर्ड्स हर क्योंकि वो इविल नहीं है, या ऐसे ले लो कि सन ब्रीदिंग एंड ब्लड चेंजेस की वजह से शी वाज एबल टू कॉन्कर द सन। पर ये डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा रिवील इसलिए नहीं है कि ये सीरीज के सबसे इमोशनल सीन के साथ आता है या ये बहुत शॉकिंग है। वो चीजें हैं, पर अगर तुम उससे थोड़ा हटकर सोचो तो ये रिवील इतना बड़ा है कि ये आगे के पूरे स्टोरी डायनामिक्स को चेंज कर देने वाला है। क्योंकि अगर कोई इकलौती चीज है जिससे डीमंस की एक्टिविटीज में बाधा आती है तो वो है सूर्य। और अगर बाकी डीमंस के लिए भी ये बाधा नहीं रहेगी तो दे विल बी अनस्टॉपेबल। वो कभी भी कहीं भी होंगे और कुछ भी करेंगे। उन्हें छुप के नहीं रहना पड़ेगा और उनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। पर ये तो सिर्फ एक जनरल इम्प्लीकेशन है जिसका इफेक्ट डीमन स्लेयर के पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा, या एटलीस्ट जापान में। लेकिन अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें बदल जाने वाली हैं। जैसे मुजान के मोटिवेशंस, हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है और हमें जानने मिलता है कि मुजान सबसे पहला डीमन कैसे बना। डीमन स्लेयर ताइशो पीरियड में सेट है और मुजान बताता है कि अब से करीब 1000 साल पहले यानी कि हेयान एरा में वो एज अ ह्यूमन एग्जिस्ट करता था, जहां उसका इलाज चल रहा था क्योंकि वो एक जानलेवा बीमारी के तहत मौत के काफी नजदीक था। बीमारी उस टाइम अननोन थी, तो एक डॉक्टर उसे एक एक्सपेरिमेंटल दवाई दे रहा था उसकी नॉलेज और रिसर्च के अकॉर्डिंग, जिसको वो एक फ्लावर ब्लू स्पाइडर लिली से बना रहा था। मुजान को ओवर द टाइम लगने लगता है कि इस बेवकूफ डॉक्टर की दवाई काम तो कर नहीं रही है और उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वो उसे मार देता है। पर कुछ दिनों बाद ही वो रियलाइज करता है कि दवाई एक्चुअली काम कर रही थी और वो ना सिर्फ ठीक हो गया बल्कि उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ भी मिल गई। लेकिन इलाज अभी अधूरा था क्योंकि एज साइड इफेक्ट्स उसको ह्यूमन फ्लैश की तड़प लगने लगती है और वो सनलाइट में भी चल फिर नहीं सकता। वो डॉक्टर की मेडिसिन को बना के इलाज को पूरा करने की कोशिश करता है, पर मजे की बात यह है कि जिस कोर इंग्रेडिएंट यानी कि ब्लू स्पाइडर लिली जिससे वो मेडिसिन बनती थी उसके बारे में मुजान या कोई भी और नहीं जानता। ये राज भी उस डॉक्टर के साथ ही चला गया और करीब 1000 साल से मुजान ऐसे तरीके को खोज रहा है जिससे वो सूरज की रोशनी में बाहर घूम सके, उसको छुपके न रहना पड़े और उसकी कोई कमजोरी न बचे। इसके लिए वो रिसर्च करता है, अपने ब्लड पर एक्सपेरिमेंट करता है, डीमंस बना के भी एक्सपेरिमेंट करता है, पर उसको सक्सेस नहीं मिलती। एंड ही इज ऑल्सो अनेबल टू फाइंड दिस मिस्टीरियस फ्लावर ब्लू स्पाइडर लिली। ये फूल डीमन स्लेयर के वर्ल्ड का एक इमेजिनरी फूल है और ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल वर्ल्ड जापान में एक रेड स्पाइडर लिली एग्जिस्ट करता है जिसकी मान्यता है कि मरने के बाद वो स्पिरिट्स को अगले जन्म के रास्ते पर ले जाता है। प्रोबेबली ब्लू स्पाइडर लिली उसी का उल्टा बनाया गया है जो स्पिरिट्स को यहीं पर जिंदा रहने में मदद करता है राक्षसों के रूप में। ये फूल साल में सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही खिलता है, वो भी सिर्फ दिन में, और रात में सिकुड़कर घास की तरह बन जाता है। और यही वजह है कि हजारों साल तक पागलों की तरह ढूंढने के बाद भी मुजान या उसकी डीमन आर्मी इसको नहीं ढूंढ पाई। तो अब तुम समझो, मुजान का हजारों साल से इकलौता गोल है कि वो सूरज की रोशनी में बाहर घूम सके। दिस इज द ओनली वीकनेस ही हैज। डीमन स्लेयर उसका बिगेस्ट कंसर्न है ही नहीं। उसने डीमंस में हायरार्की सेट कर रखी है जो डीमन स्लेयर से लड़ते रहते हैं। हिज बिगेस्ट डिजायर इज टू किल दिस वीकनेस, जो कि अब नेजुको ने कर लिया है। अब उसको रिसर्च कंटिन्यू करने की या ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब वो सिंपली नेजुको को कंज्यूम करके उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है। यानी कि जो मुजान अब तक डीमन स्लेयर से बॉदर नहीं होता था, अपने मोटिवेशंस पर फोकस रहता था, अब वो फुल फोर्स में एक मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने वाला है। एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल बीइंग एंड विलन इन द सीरीज। तो अब चीजें फुल ऑन क्रेजी होने वाली हैं। You know, I always enjoy seeing Tanjiro the most, whether he is fighting or just spreading kindness around him, which flourishes and helps other people grow along with him. And अब उसको खुद से totally opposite being से लड़ना होगा और नेजुको को प्रोटेक्ट करना होगा. The story dynamics is going to go full on offensive with Muzan trying to attack demon slayers and get a hold on Nezuko. इस एक रिवील ने हजारों साल के stagnant
स्ट्रगल को एक इमीडिएट डायरेक्शन दे दी है। एंड नाउ देयर इज नॉट मच टाइम टू वेट। द फोर्सेस विल बी कोलाइडिंग सून एंड बोथ द पार्टीज विल गैदर ऑल द स्ट्रेंथ दे हैव एंड फेस ईच अदर इन एन ऑल आउट बैटल। इस रिवील के साथ मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि डीमन स्लेयर की स्टोरी करंटली चल रहे शोनन्स जैसे MHA, ब्लैक क्लोवर या 7 डेडली सिंस के कंपैरिजन में कितनी लिमिटेड एंड फाइनाइट है। एंड आई मीन इट एज अ गुड थिंग। आई कैन स्पीक एटलीस्ट फॉर MHA, जो शुरुआत में बहुत अच्छा लगा था। एटलीस्ट 4 सीजन्स तक इस शो ने बहुत अच्छे पीक्स डिलीवर किए हैं, लेकिन कहीं तो लिमिट आती ही है जब शो अपने पिछले सीजन्स में सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स को बीट करने में फेल होने लगता है। एंड दैट इज स्टार्टिंग टू अपीयर इन माय हीरो एकेडमिया। एंड आई एम श्योर कि इस चीज से दूसरे लॉन्ग रनिंग शोज भी सफर करते होंगे। डीमन स्लेयर में टोटल सिर्फ 205 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 127 ऑलरेडी अडेप्ट हो चुके हैं, जो कि स्टोरी का करीब 60% है। अगर तुम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को हटा दो जो हाल ही में अनाउंस हुई है, तो सिर्फ 2 सीजन्स का मटेरियल ही बचता है, जिसमें फाइनल बैटल आर्क को कवर किया जाएगा, जिसके अंडर इन्फिनिटी कासल और सनराइज काउंटडाउन आर्क आते हैं। यानी कि हाशिरा ट्रेनिंग को छोड़ दें तो अब सिर्फ फाइनल शोडाउन ही बचता है। एंड दैट मेक्स मी सो मच हैप्पी बिकॉज दिस शो हैज कंटिन्यूअसली डिलीवर्ड अप टू दिस पॉइंट एंड हैज एवरीथिंग गोइंग इन इट्स फेवर टू कीप डिलीवरिंग बिफोर इट एंड्स विद अ बैंग and become one of the few shonens that have a near perfect adaptation from start to finish. And that is the video guys. जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करते जाना, it helps the channel. अगर तुम्हारे पास डीमन स्लेयर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तो प्लीज सजेस्ट देम इन द कमेंट्स. I will try to cover them and फिलहाल चलते हैं, बाय बाय. डीमन स्लेयर पर एक बैंगर वीडियो देखने के लिए ऊपर क्लिक करें और मेरी वन पीस जर्नी को फॉलो करने के लिए नीचे क्लिक करें.